देखो, प्राचीन भारत के इतिहास में हम भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ इस वीडियो में देखेंगे। देखो, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ वेरी डिटेल से हम देखेंगे। इसमें भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ लंबी और जटिल प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिनमें मानव जीवन और संस्कृति का प्रारंभिक विकास हुआ। यह काल भारतीय इतिहास का वह हिस्सा है जब लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। जानकारियाँ मुख्यतः भौतिक अवशेषों जैसे औजार, मिट्टी के बर्तन, गुफाओं की चित्रकारी आदि पर आधारित हैं। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 चरणों में बाँटा जा सकता है, जिसमें से पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा है आपका लोहे का युग। अब हम इन तीनों युगों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला हमारा है पाषाण युग, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। यह युग मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण है। इस युग को 3 हिस्सों में भी विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, और इसकी समयावधि क्या रही है? लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और इस युग की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। जैसे इस काल के लोग शिकारी और भोजन संग्रह करता थे। ये पत्थर के मोटे और अस्थायी औजारों का उपयोग करते थे। गुफा चित्रकारी ये लोग करते थे, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश इस युग की एक महत्वपूर्ण पहचान है। लोग गुफाओं में रहते थे और इन लोगों ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। उसके बाद दूसरा आपका है मध्य पाषाण युग, जिसे हम मीसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका जो समय काल था ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व था। और इस युग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? छोटे और नुकीले पत्थर के औजार, जिन्हें हम माइक्रोलिथिक कहा जाता है। उसके बाद स्थायी बस्तियों का आरंभ इसी युग में हो गया था। पशुपालन और खेती की शुरुआत हो गई थी। शिकार और मत्स्य पालन भी इस युग में चालू हो गया था। फिर उसके बाद तीसरा युग था नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। अब समयावधि इसकी क्या थी? इसकी 8,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस युग की मुख्य विशेषताएं क्या थी? खेती और पशुपालन पूरी तरह स्थापित हुआ। मृदभान मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हुआ। स्थायी बस्तियों और गांवों का विकास हुआ, जैसे मेहरगढ़, बलूचिस्तान। औजार और अधिक परिष्कृत हो गए, अर्थात पहले वाले कालों से ज़्यादा बेहतर हो गए। फिर दूसरा युग था आपका कांस्य युग। कांस्य युग में इसकी जो समयावधि बताई जाती है 33 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इस युग की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो धातुएं कांसे का उपयोग शुरू हो गया था, इसीलिए इसे कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व इस युग की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? जैसे इसमें प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन था। नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और पक्के मकानों का विकास हो गया था। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हो गया था। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है वे इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की। मूर्तियां और बर्तन इसके कुछ विशेषताएं थी। अब आता है अगला पुरापाषाण काल में ही लोहे का युग, जो प्रागैतिहासिक संस्कृति थी उसमें तीसरा लोहे का युग, जिसे हम आयरन एज भी के नाम से जानते हैं। इसका समयावधि लगभग 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है कहते हैं। उसके बाद इस युग की मुख्य विशेषताएं क्या थी? लोहे के औजारों और हथियारों का उपयोग होने लगा था। आर्यों का आगमन और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। कृषि और पशुपालन में सुधार हुआ। ग्राम आधारित समाज और वन व्यवस्था का उदय हुआ। धार्मिक ग्रंथों वेदों की रचना हुई। इसी काल में महाजनपदों का विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ हो चुका था। और अन्य महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल जैसे भीम बेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है, प्राचीन गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नवादा और बेलन घाटी नवपाषाण कालीन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में भारत की पहली ज्ञात खेती आधारित बस्ती है। कालीबंगन, जो कि राजस्थान में हड़प्पा कालीन सभ्यता का केंद्र रहा है। अब इस युग के में हमें महत्व और योगदान क्या रहे हैं? तो प्रागैतिहासिक काल ने भारतीय संस्कृति सभ्यता की नींव रखी
और कृषि, पशुपालन और धातु निर्माण जैसी तकनीकों का विकास हुआ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना की शुरुआत हुई। इस काल के अवशेष हमें भारत की प्राचीन सभ्यता की जड़ों को समझने में मदद करते हैं।